हाथ पकड़ कर ही रहेंगे। लगता है कोई आ रहा है, हम छुप जाते हैं। पल्लवी, तुम चोर हो? एक रईस खानदानी परिवार में पैदा हुई एक लड़की, जिसे बचपन से ही किसी चीज की कमी नहीं थी, जिसकी पॉकेट मनी भी एक आम आदमी की महीने भर की तनख्वाह से ज्यादा थी। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि इतने अमीर और समृद्ध परिवार की बेटी को अपने ही पिता की तिजोरी लूटने की जरूरत पड़ गई? ये जानने के लिए हमें पल्लवी के जीवन को शुरू से जानना होगा, जो कि मुंबई के एक मारवाड़ी परिवार की बेटी थी। माँ, और टाइट करो ना। कितना करूं पल्लवी? माँ थोड़ा करो, ये देखो कितना लूज है। अरे कितना पहनेगी तू टाइट? क्यों? जब प्रिशा टाइट टाइट कपड़े पहनती है तब तो उसे कोई कुछ नहीं कहता। देख, प्रिशा कितनी पतली है ना, और अगर तुझे भी वैसे ही कपड़े पहनने हैं तो तुझे उसकी तरह पतला दिखना पड़ेगा ना। क्यों? मुझे किसी के जैसे नहीं बनना है, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। माँ, मैंने कितने चाव से ये चोली बनवाई थी। मैं पहनूंगी तो यही चोली पहनूंगी, वरना मुझे संगीत में हिस्सा ही नहीं लेना है। अरे पल्लवी सुन, अरे पल्लवी, प्रिशा तो फुल फॉर्म में है यार। उड़ने दे अभी उससे, पता नहीं खुद को क्या समझती है। आज शाम को सब मुझे ही देखते रह जाएंगे। बंसल साहब, प्रिशा कितना अच्छा डांस कर रही है, पूरे संगीत की शोभा बताइए। अरे आखिर भतीजी किसकी है? ताई जी, मेरा डांस 5वें नंबर पे था, लेकिन ये प्रिशा हटने का नाम ही नहीं ले रही। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना? देख कितना एंजॉय कर रही है। नंबर को जाने दो, जा तू भी नाच जाके उनके साथ। जाओ बच्चे, जा। Excuse me. Yeah? Can you play my number, please? What is your number? Number 5, वो मेरे हाथों में नौना चूड़िया वाला। Okay, I got it. Here we go. This is your song, right? और प्लीज चेंज मत करना। Okay. और डीजे, गाना क्यों बंद किया? अरे भाई साहब, आपका गाना लगा दूंगा, डोंट वरी। गाना चेंज कर। चल, दोबारा से लगा। अरे लगा दूंगा। आप लोग डांस फ्लोर पे जाइए ना प्लीज। कम ऑन, एंजॉय योरसेल्फ। तेरे बाप की शादी है, और बात में रह अपने, और चुपचाप गाना चेंज कर। अरे भाई साहब, गाना चेंज। मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ, और आप मुझसे बदतमीजी से पेश आ रहे हो। तो लग जाएगी। आप क्या कर रहे हैं? चल छोड़, जाने दे आप। चल भाई, चल भाई, एंजॉय करो। चलो चल एंजॉय कर। चलो। कोको, Listen, हाँ क्या हुआ? I don't understand कि इतना हैंडसम लड़का और उसने अब तक मुझे नोटिस नहीं किया। It's so strange. शायद उसने तुझे देखा नहीं होगा। Maybe. I'll just come. Hi, dude. Hi. By the way, your collection is just awesome. I love it. Thanks. Wow, Pallavi, you
यू आर सुपर्ब। तुमने तो यहाँ सबकी बैंड बजा डाली। ओह रियली? वैसे भी यू आर राइट, चलने की बू आ रही है। वैसे तुम्हारा बस चलता तो तुम तो मेरा चांस आने ही नहीं देती ना। कम ऑन पल्लवी, इट्स नॉट फेयर। अगर सब मुझे इतना फोर्स कर रहे तो मैं सबको मना थोड़ी ना कर सकती थी। यस यू आर राइट। बंसल परिवार की अच्छी बेटी प्रिशा कैसे किसी को मना कर सकती है, और वो भी पल्लवी के लिए? नो वेज। ओ कम ऑन प्रिशा, तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो। सो प्लीज अपनी ये फेक अप्रिसिएशन अपने पास ही रखो, ओके? अरे तूने सोने का मांग टीका पहना था ना? हाँ माँ, पता नहीं गिर गया होगा। माँ अब चलो, मैं देख कर आती हूँ। ओके। अरे ये आपको कहाँ मिला? वहीं जहां आप इसे छोड़ाई थी। थैंक यू सो मच। सुनील इज माय नेम। पल्लवी, हाय। नाइस मीटिंग यू। मुझे पता नहीं मैं आपको कैसे थैंक्स बोलूं। अरे चिल, नो स्ट्रेस, दिस इज माय कार्ड। सुनील, एंड कभी भी आपके पास फुर्सत हो तो आप मुझे थैंक्स बोल सकती हैं, एक कप कॉफी के साथ। ओके, बाय बाय। बाय। पल्लवी की आंखों से साफ झलक रहा था कि वो सुनील की दीवानी हो चुकी थी, लेकिन चूंकि घर में शादी का माहौल था इसलिए अगले कुछ दिनों तक वो इसी में मसरूफ रही। लेकिन ये साफ था कि पल्लवी के जीवन में बदलाव आ रहा था। पर शादी के इस माहौल में भी एक बात जो नहीं बदली वो थी प्रिशा की तारीफ। शादी की सारी रस्मों के दौरान प्रिशा ही सबकी आंखों का तारा बनी रही। जिसकी जुबान पर देखो बस प्रिशा का ही नाम। लेकिन कई बार किसी की तारीफ किसी और के लिए तकलीफ का कारण भी बन जाती है। हमारी प्रिशा की शादी की तो फिक्र ही नहीं है। देखा संजू की शादी में कितने लड़कों के रिश्ते आ गए हमारी प्रिशा के लिए। क्या चाची आप भी ना। अरे प्रिशा की छोड़ो, पल्लवी के बारे में सोचो। क्या होगा इस लड़की बेचारी का? कोई भी इसकी तरह मुड़ के देखता ही नहीं। ए लड़की, थोड़ा सा अपने शरीर के बारे में सोच, और नहीं तो अपनी बहन से कुछ सीख ले। क्या मॉम, आप भी कुछ भी बोल देती है, उसे बुरा लग जाएगा ना। चुप कर तू। पल्लवी एक सेकंड रुक जा। मॉम की तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। तुम्हें तो पता है ना वो कुछ भी बोल देती है। आई एम सॉरी ना। जानती हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारी मॉम को भी। तुम्हें तो बहुत मजा आता होगा ना ये सब सुनकर। पल्लवी मैं तो बस पल्लवी क्या होगा इस लड़की बेचारी का? कोई भी इसकी तरह मुड़ के देखता ही नहीं। हेलो क्या? मैं पल्लवी बंसल। हम संगीत में मिले थे। मांग टीके वाली पल्लवी, राइट? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे खुद कॉल करना भूल गई हो। नहीं, कॉल तो किया मैंने। तुम्हारी कॉफी ड्यू है ना, तो बताओ कब मिलोगे? जब तुम बोलो। आज? अभी? ओके। कहाँ? हाय। हाय, क्या बात है? ऑन टाइम? यू नो मुझे पंक्चुअल लोग बहुत पसंद है। और मुझे सिगरेट पीने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। छोड़ क्यों नहीं देते तुम? पता है कितनी बुरी आदत है। ये रही सिगरेट और ये रहा पार्टी। छोड़ दे। अरे वाह, इतनी आसानी से। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे आज तक किसी ने कुछ बोला नहीं, आज तुमने बोल दिया इसलिए छोड़ दिया। मतलब अगर कोई और भी ऐसे कहता तो इतनी आसानी से छोड़ देते? तुम्हें क्या लगता है? एक सवाल पूछो? पूछो।
तुम डीजे हो, इतने मॉडर्न टाइप के हो, तो ये माता की भक्ति कैसे आ गई? क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक आदमी का सर सिर्फ 3 लोगों के सामने झुकता है। एक देवी माता के सामने, दूसरा उसकी माँ के सामने, और तीसरा जिससे वो प्यार करता है उसके सामने। God, you're so funny. तो थैंक्स, कम से कम मैं तुम्हारे हंसाने के तो काम आया। आई एम ऑनर्ड। उस दिन के बाद सुनील और पल्लवी की घनिष्ठता बढ़ने लगी। पल्लवी घर पर बहाने बनाकर छिप छिपाकर सुनील से मिलने जाती और इन मुलाकातों के साथ धीरे धीरे वो सुनील को तहे दिल से चाहने लगी। प्रीशा, 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 ओके, ओके, ओके। ट्रुथ और डेयर? ट्रुथ। मैं पूछूंगी मैम। पूछो। यहाँ बैठे सभी लड़के तुम्हें किस करना चाहेंगे, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम इनमें से किसे किस करना चाहती हो? किसी को भी नहीं, एटलीस्ट इनमें से तो कोई नहीं। नॉट डन यार, एक तो नाम बताना पड़ेगा ना। ओके, है एक लड़का, बट यू नो व्हाट, एज दिस वुड बी माय फर्स्ट किस, तो मैं चाहती हूँ कि किस और लड़का दोनों स्पेशल हो, लाइक मी। तो कौन है वो? नाम तो बताओ दो। वो था ना संगीत में डीजे सुनील। डीजे सुनील। प्रिशा, वो तो कितना हॉट था। अरे बाबा, रियली यार। इट्स नॉट जस्ट कि वो हॉट था, बट उसने मुझे, आई मीन प्रिशा बंसल को भाव नहीं दिया। आई लाइक हिज एटीट्यूड मैन। ना ब्लश कर रही है तू। शट अप, कम ऑन। अच्छा, कभी तुमने किसी को किस नहीं किया? नहीं? कभी मन भी नहीं हुआ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली यहाँ इतने लोगों के सामने आई फील अनकंफर्टेबल। ओके, तो अगर मैं कहूँ कि मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ इतने सारे लोग नहीं होंगे, तो तब भी लेट्स गो। क्या होगा इस लड़की बेचारी का? कोई भी इसकी तरफ मुड़ के देखता ही नहीं। थोड़ा सा अपने शरीर के बारे में सोच। दिस वुड बी माय फर्स्ट किस, तो मैं चाहती हूँ कि किस और लड़का दोनों स्पेशल हो। तो कौन है वो? नाम तो बताओ दो। वो था ना संगीत में डीजे सुनील। डीजे सुनील। प्रिशा, वो तो कितना हॉट था। अरे बाबा, रियली यार। इट्स नॉट जस्ट कि वो हॉट था, बट उसने मुझे, आई मीन प्रिशा बंसल को भाव नहीं दिया। आई लाइक हिज एटीट्यूड मैन। अक्सर देखा गया है कि जब ईर्ष्या और द्वेष जैसी भावनाएं किसी व्यक्ति के दिलो दिमाग में बस जाएं, तो उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। शायद ऐसा ही कुछ पल्लवी के साथ हुआ। प्रिशा को नीचा दिखाने की होड़ में वो कुछ ऐसा कर बैठी जिसने उसके आने वाले कल को बदल कर रख दिया। प्लीज नो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये सब नहीं होना चाहिए था। मुझे अपने लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज पल्लवी, प्लीज ऐसा मत करो। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। We like each other, ना? है ना? So, हम दोनों इमोशनल हो गए थे और इसीलिए ये सब कुछ हो गया। पल्लवी, I love you.
ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। क्या बात है, आज मम्मी पर बड़ा प्यार आ रहा है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आज अचानक? माँ, आज आप मुझे खाना बनाना सिखाएंगी? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? आप ऐसे क्यों पूछ रही हो? तो आज अचानक तुम्हें ये खाना पकाने का ख्याल कैसे आया? माँ, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ ना, अभी से थोड़ा थोड़ा हेल्प करूंगी तो शादी तक सब सीख जाऊंगी। चल, मैं अभी सब्जी चढ़ाती हूँ, तो जल्दी से ना फ्रेश होकर आ। जल्दी आ। पल्लवी, तुम्हारे लिए पूरी लाया है। मेरे लिए? इसमें क्या सीक्रेट है? कोई मॉडलिंग के लिए पोर्टफोलियो तो नहीं बनवाया? हाँ? क्या बना रहे हो चाची? गाजर का हलवा। Pick up the phone. सुनील, 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 सुनील। सुनील, वारा, बैठा हुआ। ये सब किसने किया सुनील? वो तुम्हें रिजॉर्ट का मालिक याद है? उसने किया। उसने ना उस दिन के सारे फोटो निकाल लिए। तो मुझे 2-3 दिन से ब्लैकमेल कर रहा है। कह रहा है कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो सारे फोटो पब्लिक कर देगा। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वो पैसे मांगे जा रहा है, कह रहा है कि अगर पैसे ना दिए तो वो ये सारी फोटो तुम्हारे घर भेज दे। उसने वो फोटोज घर पर भेज दिया। क्या कर रही हो? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। हाथ छोड़ो मेरा, मैं मार डालूंगा उसको। हाथ छोड़ो। प्लीज सुनील, ऐसा मत करो। वो लोग बहुत खतरनाक है। उन्हें जितने भी पैसे चाहिए ना, हम उन्हें दे देंगे। फोटोज वापस लाकर ये मामला यहीं पर खत्म कर देंगे। अरे तुम्हें पैसे आएंगे कहाँ से? पैसे मैं कहीं से भी ले आऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खो सकती। पल्लवी, क्या बात है? कुछ चाहिए था? नहीं, हाँ ताई जी, वो मैं आप ही को ढूंढ रही थी। वो महाराज जी ने पूछा है कि आज खाने में क्या बनाना है। अच्छा, महाराज को कहना कि दाल बाटी बना ले, खीर बना ले और सूखे में कोई भी सब्जी बना ले। ये वो पहली घटना थी जब पल्लवी ने अपने ही घर से पैसे चुराए। वो तो यही सोचकर खुश थी कि वो बाल बाल बच गई, लेकिन ये पल्लवी की खुशकिस्मती नहीं, उसकी बदकिस्मती थी। क्योंकि अगर उस दिन वो चोरी करते हुए पकड़ी जाती तो शायद वो सब कुछ ना होता जो आगे होने वाला था। राजेश जी भाई साहब, वो कल सागी साहब को देने के लिए जो 10 लाख की रकम निकाली थी हमने, उसमें से कुछ खर्च किए थे? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? कमाल है, आज वो रकम मैंने सागी साहब को दी तो उसमें 60,000 कम निकले। 60,000 कम निकले? कहीं गिनती में तो कोई गड़बड़ नहीं है? अरे नहीं नहीं, गिनती में गलती कर ही नहीं सकता। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, पर बड़े ताज्जुब की बात है। ताज्जुब की बात तो है, लेकिन रकम गई तो कहाँ गई? हाँ चल बे, कहाँ चलो?
अब ज्यादा बहस करने का नहीं, चल। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चल तो सही। अरे 1 मिनट। क्या यार पल्लवी, तुम यही रुकना, मैं अभी आया। अबे चल, ज्यादा लव बाद में कर लेना, चल साले। अरे भाई साहब क्या हो गया, बताओ ना आप यार। बात समझ नहीं आती तेरे को? हाँ, क्या हुआ भाई साहब? बहुत बड़ा हीरो बन नहीं। गया है। कितनी बार बोला मैं? क्या हुआ, क्या है बताओ ना। क्यों मार रहे हो इसे? बोला था इसको 1 लाख रुपए के लिए, अगर नहीं पैसे तो इसने दे दिए थे ना। वो पुरानी बात थी, ये नई बात। और तू भी है ना, ज्यादा मच कर, समझी ना? तेरा पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी है मेरे पास। निकालूं क्या फोटो? अरे पल्लवी, क्या हुआ? कुछ काम था? हाँ, एक्चुअली मुझे ताईजी से काम था। मॉम से? पर मॉम तो कुछ काम से बाहर गई है। अच्छा, ठीक है, मैं बाद में आ जाऊंगी। बाय। पल्लवी क्या है ये? हमारी आजादी का रास्ता। पल्लवी मैं ये तुमसे नहीं ले सकता हूँ। तुम्हारे घर वालों को पता चल गया तो? किसी को पता नहीं चलेगा, पर इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। कल को अगर ये फोटोग्राफ मेरे घर वालों को मिल गई तो वो लोग तो मुझे जान से ही मार देंगे। अगले कुछ हफ्तों में घर में चोरी की वारदातें बढ़ने लगी। ना चाहते हुए भी पल्लवी ब्लैकमेल के दलदल में धंसती चली गई। मुसीबत के इस दौर ने पल्लवी और सुनील को और करीब ला दिया। लेकिन आखिर पल्लवी के घर वाले चोरी की इन वारदातों को कब तक नजरअंदाज करें? आज तक इस घर में एक कौड़ी भी हेराफेरी नहीं हुई, और आज अचानक इस घर में चोरियां होने लगी है। क्यों? कौन कर रहा है ये चोरियां? बताओ। क्या हुआ माँ? सब लोग यहाँ पर जमा क्यों हैं? क्या बताऊं बेटा, मेरे सारे गहने चोरी हो गए। क्या तुमने किसी को कमरे में घुसते हुए देखा? नहीं माँ, हमें तो पूरा यकीन है इस घर से ही कोई है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं अपने घर से चोरी करूंगी। मुझे कहना आ रही है खुद से सुनील, आखिर ये सब कब खत्म होगा? सारी गलती मेरी है। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में ना होता ना, तो तुम्हें इन सारे दुखों से गुजरना ही नहीं पड़ता। सुनील, प्लीज ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अगले दिन पल्लवी ने कई बार फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन सुनील का कोई जवाब नहीं आया। लिहाजा परेशान होकर पल्लवी सुनील के घर पहुंची। सुनील, Why did you do this, सुनील? मैं क्या करता? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम्हें पता है, कल 5 लाख रुपए मांगे उस, कहता है आखिरी रकम है। मैं कहां से लाऊं ये 5 लाख रुपए? मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे तुम्हें और अपने आप को इस दलदल से बाहर निकालूं। लेकिन सुनील, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। तो फिर तुम ये सब कैसे कर सकते हो? उसे 5 लाख चाहिए ना? ठीक है, मैं ये आखिरी चांस लेने को भी तैयार हूँ। पर पल्लवी, ये कैसे पॉसिबल है? मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती।
पल्लवी तुम चोर हो? क्या जरूरत है ये सब करने की? क्या जरूरत है? पल्लवी, क्या बताओ पापा, ये कि मैं प्रिशा जितनी अट्रैक्टिव नहीं हूँ, या फिर ये कि मैं उसके जितनी सुंदर नहीं हूँ, या फिर ये कि मैं तंग आ गई हूँ हर बार अपनी कंपैरिजन प्रिशा के साथ करवा के। मैं मानती हूँ मैं प्रिशा जैसी नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मेरी कोई वैल्यू ही ना हो। हर बार सारी अच्छी चीजें प्रिशा के लिए, सब लोग प्रिशा की तारीफें करते रहते हैं और मैं कहाँ हूँ पापा? इसलिए मैंने सोचा कि भली चोरी से ही सही मैं अपने लिए एक छोटी सी रकम इकट्ठा करके ब्यूटी थेरेपी में इन्वेस्ट करूंगी, स्लिमिंग ट्रीटमेंट करवाऊंगी और अपने लिए कुछ डिजाइनर ज्वेलरी और ड्रेसेस खरीदूंगी। प्लीज हमें थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए। क्या फायदा? देख लिया आपने जॉइंट फैमिली में रहने का नतीजा। एक साथ रहो, मिलजुल कर रहो, सब सही है, पर इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच अपनी ही बेटी की तरफ जिम्मेदारी ना निभाना ये गलत है। इतने बड़े परिवार के बीच सबके नाक के नीचे मेरी बेटी अंदर ही अंदर चलती रही और आज चोर बन गई। बस अब और नहीं। अगर आज आपने कोई फैसला नहीं लिया तो मैं अपनी बेटी के साथ ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। क्या जरूरत है इन सारे पैसों की? अगर मेरी ही बेटी खुद कर जी रही है, तुझे जो मर्जी आए करना। कभी अपने आप को किसी से कम मत समझना बेटी, कम मत समझना। तो मेरी लाडली बेटी है। आई एम सॉरी पापा। ज्यादातर अभिभावक यही गलती करते हैं, अपने बच्चों को समझने और उन्हें समझाने के बजाय लाड प्यार और पैसों के सहारे उनकी गलतियों को शह देते। पल्लवी की मां ने बगैर सोचे समझे सारा दोष अपने संयुक्त परिवार और प्रिशा के साथ पल्लवी के कड़वे संबंधों पर डाल दिया। अब पल्लवी के पिता ने सोचा कि एक बड़ी रकम अपनी बेटी के हाथ में थमा देने से सारी मुश्किल हल हो जाएगी। अंकल एक काम करो, ये दो नेकलेसेस और वो दो इयररिंग्स पैक कर दो। अरे वाह पल्लवी बेटा, मानना पड़ेगा, कहना कि मामा ने मैं तुम्हारी मम्मी की तरह तुम्हारी पार की नजर है। अंकल कितने हुए? अरे उसकी तुम फिक्र मत करो, पैसों के लिए हम तुम्हारे पापा से अलग से मिलके तय कर लेंगे। नहीं अंकल जी, इस बार पापा ने मुझे ही पैसे दिए और डेबिट कार्ड भी दिया है सारी शॉपिंग करने के लिए, तो आप प्लीज बता दो। ऐसा है तो मैं कैलकुलेट करता हूँ। ये दो ये अंकल थोड़ा जल्दी करो। बेटा आपके हो गए 3,75,000। 3,75,000। अरे बेटा कुछ लोगे आप, चाय ठंडा वगैरह? नहीं अंकल जी, थैंक यू बेटा। अरे सुरेंद्र जी, ये पल्लवी मैडम ना गलती से यहाँ छोड़ गई है। जी मैं देख पल्लवी मैडम को जल्दी से क्या ना। अरे पल्लवी मैडम, पल्लवी मैडम। पल्लवी, अरे प्रिशा मैडम, अच्छा हुआ आप मिल गई। पल्लवी मैडम जल्दबाजी में ये शॉप पर ही छोड़कर चली गई थी, तो घर जाकर ही उन्हें दे दीजिएगा। जी मैं वही सोच रही थी, पल्लवी आई थी ना यहाँ? जी आई थी, कुछ गहने खरीद कर गई। ठीक है कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहिए, मैं उसे दे दूंगी। जी शुक्रिया। थैंक यू। हाय पल्लवी। हाय, तुम शॉपिंग करने गई थी ना? क्या क्या खरीदा, मुझे भी तो बताओ। मैंने कुछ भी खरीदा हो, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है बाबा, इतना रूड क्यों हो रहे हो? ये लो तुम्हारे इयररिंग्स।
ये तुम्हें कहाँ मिले? वहीं से जहाँ तुम छोड़ आई थी। सुरेंद्र अंकल ने दी है। वो बोल रहे थे कि तुम जल्दबाजी में वहीं छोड़ आई थी। हाँ, थैंक्स। कूल। सो व्हाट्स अप विद योर लाइफ? क्या चल रहा है लाइफ में? क्यों? तुम्हें मेरी लाइफ में बड़ी दिलचस्पी है? कम ऑन पल्लवी, बहन हो तुम्हारी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। सो व्हाट्स अप विद सुनील? आर यू इन कांटेक्ट विद हिम? क्यों? अब उस पर भी नजर है तुम्हारी? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे उसके और तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है क्या? तुम क्या करोगी जानकर? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। I mean, अगर तुम्हें वो ना पसंद है ना, मुझे वो बड़ा पसंद है। What's your problem, प्रिशा? तुम्हें क्यों मेरी हर चीज पर नजर डालनी होती है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है यार? And I'm warning you, प्रिशा, सुनील से तुम दूर ही रहना। ये फीवर पल्लवी, अब तो तुम्हारे सुनील से मुझे मिलना ही पड़ेगा। Hi, so we met again. क्या मैं आपको जानता हूँ? I like that. You know what? तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने दोबारा मुड़कर मुझे नहीं देखा। By the way, तुम कहीं गे तो नहीं हो? नहीं। तो It's just that तुम मेरे टाइप की नहीं हो। Got it? your type. Yeah, right. Interesting. By the way, what is your type? Actually पता है क्या है? तुम पे हर लड़का मरता है। और मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे करीब हो, जो मेरे लिए स्पेशल हो, जो कि तुम मेरे लिए कभी हो नहीं सकती हो। So I like you. Actually, I like your attitude. then show me that you love my music also. On the floor. Cool. Woohoo. Go for it. Come on. तुमने उन्हें पैसे दे दिए? हाँ। सुनील, अब वो हमें परेशान तो नहीं करेंगे ना? पल्लवी, तुम चिंता ना करो। तुम्हें पता है मैं अब उनकी कोई बात नहीं मानूंगा, चाहे कुछ हो जाए। ओके? चल। किसका फोन था? कुछ नहीं, वो कस्टमर केयर वाले परेशान करते रहते हैं। हाय। हाय। तुम यहाँ पर पीछा कर रही हो मेरा? ऐसे ही समझ लो, तुम्हारी परछाई हूँ, तुम अकेला थोड़ी छोड़ सकती हो। ओके ठीक है, कम ऑन, एटलीस्ट तुम्हें घर तक तो छोड़ सकती हो ना? ओके, यू कैन ड्रॉप मी। वैसे आई लाइक ड्राइविंग। ओके, कम। ओके, देन कम दिस साइड। या, कम। You know what? I love your life. Freedom है, मस्ती है, म्यूजिक है, वाह! और ऊपर से इतने डैशिंग भी तो दिखते हो। परफेक्ट बॉयफ्रेंड मटेरियल पे हो। थैंक्स। वैसे तुम भी बुरी नहीं हो। हाँ, डीजे एटीट्यूड, हाँ? So, अब क्या इरादा है? इरादा सोने का है। यहाँ? नहीं, वहाँ पर मेरा घर है। चलो, see you then. Thanks for the lift and good night. Hey. Yeah? Sunil, I need a favor from you. Tell me, how can I help you? Next weekend, I'm planning to throw a party for my friends and cousins, so I want you to help me in that. Will you? बस इतनी सी बात। अरे ये तो मेरा रोज का काम है। I can do it. एक काम करो, तुम बस डेट डिसाइड करो and I'll manage everything. Okay? Cool, great, really? Yeah, of course. Thanks. Bye bye. Hi पल्लवी। हाय। मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, तो सोचा तुम्हें भी इनवाइट करूँ, चलोगी? सॉरी, मैं बिजी।
नहीं आ पाऊँ। अगर मैं कहूँ कि उस पार्टी का डीजे सुनील है, तब भी नहीं आओगी? You're looking very beautiful. So, you wanted to say something, right? I wanna kiss. What? Yes. You know, ये मेरी हमेशा से विश रही है कि मेरी पहले किस किसी someone special के साथ। और जब मैंने तुमको देखा, तो I came to know that you are my someone special. Okay, in that case, if you are requesting so much, so मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकता। But do you think it's safe here? I mean, इतने सारे लोगों के सामने। हाँ? You wanna do it? तो तुम्हें कोई सेफ जगह नहीं पता? Take me there. You go. I'll come. अरे हीरो, सब कुछ सच सच बताता है, ये अपने तरीके से बुलवाओ। बोल। सब सच बता दो बस। उसे पहचानता है? हाँ सर, ये इस जगह का मालिक है सर। और सर ये मेरा पार्टनर है सर। मैं अमीर घर की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर यहाँ लाता था, और ये उनकी तस्वीरें निकाल लेता है। हम सर फिर बाद में उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। मैं सर इस सब से अनजान होने का नाटक करता था ताकि लड़कियों को मुझ पर यकीन हो जाए और वो अपनी इज्जत और मुझे बचाने के लिए अपने घर से जितने पैसे हैं वो सब ले आए। यही सच है सर। तू अपने आप को डेढ़शाना समझता है क्या? अब परेशानी तेरी चाल तुझ पे उलट दी। I'm sorry पल्लवी, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, इसलिए अगर ये सारी बातें मैं कहती तो तुम मुझे यकीन ही नहीं करती। इसलिए मुझे सब नाटक करना पड़ा ताकि तुम्हें सच का पता चले। और रही बात सुनील की, तो मुझे उस पर तभी शक हो गया था जब मैंने तुम्हें उसे अपने सारे गहने देते हुए देखा था। अब तो उन ब्लैकमेलर से हमारा पीछा छूट जाएगा ना। और जब उसने कहा था
सब ठीक हो जाएगा। मुझे पक्का यकीन हो गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। मैंने उसका पीछा किया और मैंने देखा कि उसने वो सारे गहने इस आदमी को दे दी। और बजे कि घर जाने के वो सारी रात उसके साथ पार्टी कर रहा था। तब मुझे ये तो समझ आ गया कि ये दोनों मिलकर तुम्हें बेवकूफ बना रहे, लेकिन ये नहीं पता चला कि तुम्हें किस बलबूते पे ब्लैकमेल कर रहे हैं। फिर मैंने तुम्हारा कबर्ड छाना, वहां पे मैंने फोटोज देखे जो इन्होंने खींचे थे, और तब मुझे सारी बात का पता चल गया कि सारी सच्चाई क्या है। पर मैं जानती थी कि अगर मैं कहूंगी तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा। मैं चाहती थी कि तुम्हें इसके चंगुल से बाहर निकालूं, और इसके लिए पुलिस का बुलाना भी बहुत जरूरी था ताकि वो इसे गिरफ्तार कर सके। और इसलिए मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स और पुलिस के साथ मिलकर ये सारा प्लान किया ताकि तुम्हें सच्चाई का पता चले। पल्लवी, क्या अभी तुम मुझसे पहले जितनी नफरत करती हो? सुनील को पल्लवी के साथ धोखाधड़ी करके उससे पैसे ऐंठने के जुर्म में आईपीसी की धारा 383, 384 और उसे जान से मारने की धमकी देने के लिए धारा 506 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही उसे 1 लाख रुपए जुर्माना भी भरना पड़ा। जब एक ही घर में भाई बहनों में तुलना की जाती है, उनमें भेदभाव किया जाता है, तो इस बात का उनके मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है और इस प्रतिस्पर्धा में कई बार वो गलत लोगों पर भी विश्वास कर बैठते हैं, जैसा कि इस केस में पल्लवी के साथ हुआ। सुनील जैसे भेड़िए तो हमेशा शिकार की तलाश में रहते हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत तो है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बेहद जरूरी है कि हम अपने बच्चों में इतना आत्मबल, इतना आत्मविश्वास भरें कि उनमें हीन भावना कभी पैदा ही ना हो। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।